माशाल्लाह से मेरे बेटे की सही हो गया है ना। देखो सबने आपके लिए दुआएं की। अभी भी थोड़ी सी जो है ना नील है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। सबने दुआएं की है ना आपके लिए। सबका थैंक यू बोलो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियों उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं से अहमद अब बिल्कुल ठीक हैं, और यहाँ पर अहमद इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, और बारिश आ नहीं रही। हमारे यहाँ पर ऐसा मौसम हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, और कभी ऐसा लगता है तूफ़ान आने वाला है, और कभी ऐसा लगता है शदीद गर्मी हो गई है। तो आप लोगों के इधर का वेदर कैसा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई ये व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है फ्राइडे का व्लॉग, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। दरअसल सैटरडे को मैंने इतनी अफसोसनाक खबर सुन ली कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वॉइस ओवर करती। तो उस खबर के बारे में भी मैं आगे जाके आपसे बात करूँगी, लेकिन अपनी जो थेली थोड़ी सी रूटीन है वो पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जाओ भैया का हाथ पकड़ के जाना है ना। इधर देखो, अरे अल्लाह अल्लाह लग जाएंगे कंघी से। नहीं लगेगा। मैंने मना किया था ना ऐसे मत करना। क्यों? जाओ बेटा भाई का हाथ पकड़ के जाओ। ये देखें मैं इतने मजे की चीज दिखाऊं, पीछे हो पीछे हो। ये देखें एक बच्चों के जो है सर पे एक होता है ना, इसके दो दो हैं। अहमद बेटा सजदा आराम से करना है ना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज पढ़ी आपने? सर में दर्द तो नहीं हुआ? दिखाओ। ये जितनी फास्ट आप लोगों को रेसिपी नज़र आ रही है ना, उतनी ही फास्ट मैंने ये बनाई भी थी। दरअसल हुआ कुछ इस तरह कि आज बच्चे सारे इनवाइटेड थे मारिया की बर्थडे में, और मैं और रज़ा ही घर में थे। तो रज़ा और मैंने सोचा कि रज़ा से आज मैं बाहर से कुछ मंगवा लूँगी, लेकिन रज़ा ने अचानक से मुझे कहा मेहरीन मौसम कितना प्यारा हो रहा है, अगर इस मौसम में खीर और पूड़ी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मैंने कहा है। अब मुझे ना बहुत ही बुरी आदत है कि अगर रज़ा कोई चीज़ मुंह से बोल देते हैं ना, तो मेरा दिल होता है कि नहीं अब मुझे ये बनानी ही बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं फ़ौरन से खड़ी हुई, मैंने कहा मैं अभी बना के लाती हूँ। रज़ा ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वर्किंग के लिए निकल रहा हूँ। मतलब उन्होंने मुझे 6 बजे कहा था, और मैंने कहा नहीं मैं बस 2 मिनट में बना लूँगी। तो रज़ा ने कहा तुम खीर बनाने जा रही हो या क्या दूध उबालने जा रही हो? मैंने कहा बस आप यही समझे कि मैं दूध बॉयल करके ला रही हूँ। तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना 10 मिनट के अंदर अंदर ये खीर बनाई है, और उसके साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने आलू का सालन बना लिया, क्योंकि छोले मेरे पास बॉयल नहीं थे। और फिर जल्दी से जो है मैंने आटा गूंद के, सबसे पहले आटा गूंद के रख दिया था, और उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा, और उसके बाद पूड़ियाँ बना बना के देती गई। और रज़ा ने कहा वाह भाई वाह बेगम हो तो ऐसे ही। मज़ेदार पकवान के साथ मज़ेदार बातें ना हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। आ जाते हम अपने थंबनेल की तरफ, जिसमें मैंने लिखा है ज़ालिम मर्द और औरत मजलूम। ऐसा मैंने क्यों लिखा? भाई मेरे पास इतने कोई कमेंट्स आए ना, जिसमें उन्होंने एक बारिश सी कर दी है कि भाई मर्द तो बहुत ही कोई ज़ालिम होता है, और मर्द को तो ऐसी ऐसी कोई गालियाँ पड़ी हैं कि मुझे सुन के जो है ना गुस्सा भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था, और हंसी भी आ रही थी कि यार लोगों के दिमागों में क्या बैठ गया है, और ऐसा उनके साथ क्या जुल्म हो गया है जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगी, और आपको उन तीनों सवालों का बिल्कुल सच्चाई से जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि आपका आइडियल कौन होता है? वो होता है आपका बाप। मेरा तो भाई मेरे अब्बू जान है। वो कौन है यार? मर्द ही तो है। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना एहतमाद दिया, इतनी ज़्यादा मुझे जो है ना मेरी केयर की, जिसकी वजह से वो मेरे आइडियल बन गए। उसके बाद आपका कौन ऐसा है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा केयर करते हो, और कहते हैं नहीं यार भाभी आ जाएगी तो मुझसे भाई दूर हो जाएंगे। हमारी जो सबसे ज़्यादा नोक झोंक होती है और सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत होती है वो किससे होती है? हमारे भाइयों से। वो कौन है? वो भी मर्द हैं, क्योंकि वो हमारा इतना ख्याल करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, वो भी उनका प्यार होता है। तीसरे आ जाते हैं शौहर, जिन्हें हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि वो दूसरा निकाह कर लें या दूसरी औरत के बारे में तारीफ़ भी कर लें। तो वो कौन है भाई? वो भी तो मर्द हैं। अब आप लोग सोचें कि उन्होंने आपको इतनी मोहब्बत दी है, तभी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना।
तो जनाब मर्द बिल्कुल भी जालिम नहीं होता, ये अपने दिमागों से निकाल दे। और औरत मजलूम है या नहीं ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, तो वीडियो फुल वॉच करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को रज़ा के रिमार्क्स भी सुना दूँ कि रज़ा को मेरा डिनर कैसा लगा। वो लोग चले गए तो रज़ा, मैं सोच रही थी कि रज़ा से आज कहीं बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। मैं आराम से बैठी थी, रज़ा ने मुझे यूं पलट के देखा और कहा, महरीन आज तो दिल चाह रहा है पूरी खाने का, उसके साथ खीर हो जाए। तो बस भाई मैंने वीडियो स्टार्ट की नहीं और निकाल ली खीर। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 15 मिनट के अंदर खीर तैयार की है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब अगर आप लोगों को बनानी हो, अगर आपके हस्बैंड में फरमाइश कर दें कि बस मुझे जल्दी से खीर पूरी और लाके दे दें, तो आप ये बना सकते हैं। यमी, सही है, खुश? बहुत अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने टाइम पे रेडी कर लिया था डिनर और रज़ा ने इसको एंजॉय कर लिया और रज़ा ने थैंक यू कह दिया। मतलब मेरी सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि जब आप किसी को खुशी देते हैं ना तो आपको जो खुशी मिलती है ना उसका कोई मोल ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आपकी बेगम या आपके हस्बैंड कुछ भी आपके लिए करते हैं तो आप उसका शुक्रिया दिल से अदा किया करें, उनको एक्सप्रेस भी किया करें। काफ़ी लोग होते हैं जो दिल में रख लेते हैं, तो दिल में नहीं रखा करें। जो आपके दिल में है वो सामने कह दें ताकि सामने वाले को भी खुशी मिल सके। बस इसके बाद मैं बच्चों को रेडी करूँगी बर्थडे में जाने के लिए। आराम से आराम से। क्या कर दिया मुझे? बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका सर बड़ा हो गया। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या करूं? अहमद एक सेकंड, थोड़ा सा ये लो, ये क्या हो गया शादी? अहमद आपका सर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। हाँ भाई। हाँ, अरे अब ये शर्ट तो फाड़ के पहने। हाँ अल्लाह, मेरे बच्चे का इतना ज्यादा सर बड़ा हो गया बड़ा हो गया। कि शर्ट ही अहमद जा रहे हैं बर्थडे में, है ना भाई? अहमद कहाँ जा रहे हैं? बर्थडे में। जी, तो यहाँ पर बच्चे सारे रेडी हो गए थे और बर्थडे में जा रहे थे। वैसे मारिया की बर्थडे 10 अक्टूबर को है, मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, लेकिन मेरे देवर ने आज ही केक कटिंग कर लिया था बच्चों को बुला के। और अहमद की बर्थडे है 4 अक्टूबर को, लेकिन अभी मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही क्योंकि मेरे जेठ अभी कराची में है और वो अभी इस वक्त नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीक में आएंगे और जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम अहमद की बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। मर्द बिल्कुल भी जालिम नहीं है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन औरत मजलूम है या नहीं ये अब आपको मैं बताती हूँ। देखें जी, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि भाई आपके इस्लाम में तो औरतों पे बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, उनको पर्दे में बिठाया गया है, उनको जो है कैद कर दिया गया है, उनके ऊपर इतना जुल्म होता है। तो डियर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने हुकूक औरतों के इस्लाम में हैं उतने हुकूक किसी भी मज़ाहिब में नहीं हैं। हमारे ही इस्लाम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत दे दी। तो मतलब वो कौन है? एक औरत है। आप सोचें, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है वो खुद क्या है? उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा है और तुम उसको मुस्कुरा के देख लो तो तुम्हें मैं हज का सवाब दे दूंगा। तो वो कौन है? वो तुम्हारी माँ है, वो एक औरत है। उसके बाद क्या फरमाया कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि तुम अपनी बीवी के खर्चे ख्वाहिशात हर चीज़ पूरी करो, उसकी जितनी भी ज़रूरियात है वो तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम पूरे करोगे और वो घर में रहेगी इज्जत से। वो कौन है? औरत है। भाई मर्द के ऊपर तो सारी समझें सारी जिम्मेदारी सिर्फ डाली मर्द के ऊपर है कि औरत को तो बोला है तुम आराम करो, ऐश करो, घर में रहो, एसी में बैठो, पंखे में बैठो, गर्मी में धूप में निकल के झुलसो नहीं। तो भाई जितना ज़्यादा हमारे मज़हब में हुकूक औरतों के हैं उतने तो मर्दों के हैं भी नहीं। और उसके बाद हमें जितने हक दिए गए हैं, हमें जितना माशाल्लाह से सपोर्ट किया गया है, यहाँ तक कि आप बताएं आपकी जो ज़ेवरात, हीरे ज़ेवरात जो होते हैं वो आप क्या खुले में रख देते हैं कि भाई लो भाई आओ देखो और जिसका दिल चाहे वो उठा के ले जाए? नहीं ना, आप उसको छुपा के रखते हैं। इसी तरह वो बहुत कीमती है ना आपके लिए, इसलिए तो भाई हम बहुत कीमती हैं। हम औरतें जो है ना हमारी बहुत ही ज़्यादा हम लोग अनमोल हैं, तो हमें छुपाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमें पर्दे में बिठाया गया। अब मुझे लगता है आप लोगों के दिमागों में जो गलत फहमियाँ बैठी हुई थी वो दूर हो गई होंगी और थोड़ी सी अकल पकड़े। बेटा चचा ने आपको केक भेजा जी। इबाद जो है बर्थडे में गए नहीं और इबाद अपनी स्टडी कर रहे थे, बिजी थे। और वैसे भी इबाद को बच्चों के पास जाना पसंद नहीं है। असल में बच्चों को बुलाया था, तो इबाद जो है माशाल्लाह से अब बड़े हो गए ना, तो इबाद नहीं जाते हैं ना। इबाद ने सबसे ज्यादा केक खाया है।
यहाँ पर मैं इबाद से थोड़ी सी मजाक कर रही थी क्योंकि इबाद बर्थडे में गए नहीं थे और उसके बाद इबाद की बल्ले बल्ले हो गई क्योंकि किंजा, कंदील और अहमद भी अपना अपना हिस्सा लेकर आ गए थे इबाद को खिलाने के लिए। उसके बाद मेरे देवर ने और केक भेज दिया था इबाद के लिए, तो मैंने कहा इबाद आप तो पूरा केक ही खा के बैठ गए। तो बस यहाँ पर इबाद कह रहे थे मम्मा प्लीज़ वीडियो शूट नहीं करें आप, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, ये वाले केक की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बम्बई बेकरी बाय कुकिंग विद महरीन, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।